वाई स्क्वायर माइनस 30y इज इक्वल टू 0 की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? उत्केंद्रता निकालना है और हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमें ई की वैल्यू फाइंड करना है और ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए होता है? ए की वैल्यू चाहिए होता है और बी की वैल्यू चाहिए होता है। मतलब ए और बी का मान निकाल लिए तो ई की मान निकल जाएगी। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए दीर्घवृत्त का ये जो समीकरण है उसे मानक रूप में चेंज करेंगे और करने के बाद तुलना करेंगे, जिससे ए बी का मान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। तो चलिए हल लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा समीकरण क्या है वो ले लेते हैं। ये हमारा समीकरण है। अब इस समीकरण को हमें मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें भी वाई जुड़ा हुआ है। मतलब अगर ये वाई वाला वाई के साथ जुड़ा हुआ है तो हमें ये वाई का पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। सॉरी दोस्त, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है? सभी में 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग देने पर, तो चलिए सब में 5 से भाग दे देते हैं। तो 9/5 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 से 5 कट जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इस चीज को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो बना लेते हैं। 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हमारा ए स्क्वायर मिल गया और ये 2ab के रूप का है। मतलब 2a हमारा क्या है? ये, और b हमारा बच रहा है। 2a तो मिल गया क्योंकि a हमारा ये 2a मिल गया, b बच रहा है। b हमारा क्या बच रहा है? अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 6 हो जा रहा है, मतलब ये हमारा b होगा। तो b को स्क्वायर बनाने के लिए एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, बराबर 0। ये हमारा पूर्ण वर्ग के रूप का बन गया। अब इसको हम बना के दिखा देते हैं आपको। चलिए अब इसको बनाते हैं। 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला है? यहां से लेके यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है y माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये जो -9 है उसको उस साइड भेज देते हैं, बराबर 9। ये आपको समझ में आया होगा। अब इस 9 से सभी में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें पहले भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 5, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, प्लस अगर दूसरे में डिवाइड करेंगे तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान 9 आ गया, और तीसरे में डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए ये हो गया मानक रूप के समीकरण के जैसा, हो तो गया। अब हमें क्या करना है? तुलना करना है। तो तुलना किससे करेंगे? मानक समीकरण से। अब वो समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा मानक समीकरण है, इससे हमें तुलना करना है। तो एक्स स्क्वायर 5 बचा है, यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मान 5। तो लिख लेंगे ए स्क्वायर बराबर 5 और बी स्क्वायर बराबर 9। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम उस रूप का बना चुके हैं। हमें ए बी का मान मिल गया। अब इससे हम क्या निकालना है? उत्केंद्रता निकालना है। तो उत्केंद्रता के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी। तो यहाँ पे देखिए बी बड़ा है, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है। तो इस तरह से कंडीशन में उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, इस तरह से जो फॉर्मूला हमने बताया था उसको हम लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हमने जो बताया था वो बताया था ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये उस कंडीशन में जब बी बड़ा होगा। तो चलिए इसमें हम मान रख लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान 5 बराबर बी स्क्वायर का मान 9 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इस चीज को हल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए आप लोग हल करिएगा। तो ई स्क्वायर का मान हम डायरेक्ट पहले निकाल लेते हैं, 4/9 आएगा। तो ई की वैल्यू निकालेंगे तो केवल ई की वैल्यू आ जाएगी 2/3।
ये हमारी हो जाएगी उत्केंद्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा तथा y बराबर 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा पर दीर्घवृत्त को निरूपित करता है। यह हमें सिद्ध करना है कि x का मान इतना हो, y का मान इतना हो, तो क्या ये दीर्घवृत्त निरूपित करेगा? ये हमें सिद्ध करेगा। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं हल। हल में सबसे पहले x का मान दिया गया है तो उसको लिख लेते हैं। x बराबर 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा और y का मान क्या दिया है? 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें दीर्घवृत्त निरूपित करवाने के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए होता है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका भी और इसका भी। तो कर लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 9 और इसका लगाएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो उसका फॉर्मूला लिख दिया। इस तरह से इसका भी हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। तो चलिए करने के बाद इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे लेकिन जोड़ने से पहले क्या करेंगे, इस 9 को इसके अपान भेजेंगे, 16 को इसके अपान भेज के तब इसको जोड़ते हैं। तो चलिए भेज लेते हैं। तो x स्क्वायर अपान 9 और प्लस इसको जोड़ते हैं y स्क्वायर अपान 16 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा पहले, क्योंकि ये सेम है, कट जाएगा। अब ये और ये दोनों बचेगा तो 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा क्योंकि ये इससे कैंसिल, ये हो गया। फिर इसके बाद x स्क्वायर अपान 9 प्लस y स्क्वायर अपान 16 बराबर, इसका मान 1 होता है त्रिकोणमिति से, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे में दोनों में कर लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान 18 प्लस y स्क्वायर अपान 32 इज इक्वल टू 1। देखिए हमने यही सिद्ध करना था कि क्या ये दीर्घवृत्त निरूपित करेगा, तो हाँ ये दीर्घवृत्त निरूपित कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 45, इसका क्या क्या निकालना है? नाभिलंब निकालना है, उत्केंद्रता, नाभियां, शीर्ष और नियताएं, ये सारा हमें निकालना है। तो चलिए हम बताते हैं ये बारी बारी से कैसे निकाल लेते हैं। किसी भी दीर्घवृत्त समीकरण से हम इतना सारा कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको बारी बारी से बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। जिस मेथड से हम बताएंगे उस मेथड से आपको करना पड़ेगा, तभी आप में बोर्ड में नंबर मिलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है उसको हम ले लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 45 के हमें क्या करना है, इसको मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो करने के लिए हमें मानक रूप में क्या होता है, इज इक्वल टू 1 लाना पड़ता है। तो 1 लाने के लिए सभी में 45 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो चलिए भाग दे लेते हैं। 45 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो x स्क्वायर अपान 9 हो गया प्लस y स्क्वायर अपान 5 हो गया इज इक्वल टू 1। ये हम डायरेक्ट भाग दे लिए। अब हमें तुलना करना है किस चीज से, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर
1। ये हमारा मानक समीकरण होता है और ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है। इस दोनों से तुलना करेंगे तो हमें ए स्क्वायर का मान मिल गया है 9 और बी स्क्वायर का मान मिल गया है 5। हमें इससे क्या देखने को मिल रहा है? हमें इससे ये देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर जो है बड़ा है किससे? बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल गया। अब जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वो ए स्क्वायर बड़ा वाला ही लगाएंगे। तो चलिए एक नजर हम उस फॉर्मूले पे फिर से बता देते हैं। वो फॉर्मूला दीर्घवृत्त भाग 1 में हमने बताया है, वहां पे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक झलक फिर से हम दिखा देते हैं। ये सब जो भी है नाभिलंब, उत्केंद्रता, नाभियां, शीर्ष, नियताएं, ये जो भी है उस सभी का हम एक बार एक झलक आपको सूत्र दिखाते हैं। चलिए ये वो फॉर्मूला है जो हमने दीर्घवृत्त भाग 1 में बनाया था। तो शीर्ष हमें निकालना है तो शीर्ष का ये वाला फॉर्मूला हम अपनाएंगे, क्योंकि ये ए बड़ा होगा तब के लिए है और इधर जो है इस साइड का वो बी बड़ा होगा तब के लिए। तो इधर से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी हमारा बड़ा नहीं है। जो भी मतलब है हमें यहाँ से सारा मतलब होना चाहिए। तो शीर्ष हमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? A0 और माइनस A0, शीर्ष का ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये उत्केंद्रता निकालने के काम आएगा। तो ये फॉर्मूला उत्केंद्रता के लिए लगाएंगे। और नाभियां निकालना हो तो उसके लिए लगाएंगे AE0 और एक माइनस AE0, ये लगाएंगे। और नियताएं निकालना हो तो उसके लिए भी दो होना चाहिए, एक x बराबर A/E और दूसरा माइनस A/E। ये दोनों क्या है? नियताएं निकालने के लिए। अब नाभिलंब से दूरियां या नाभिलंब निकालना होगा तो उसके लिए 2b²/a, ये इतना हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब नियताएं निकालेंगे, नाभिया और उत्केंद्रता, शीर्ष, इतना हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को देख लीजिए, हम डायरेक्ट आपको वहां पे रख के बताते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हम पहला चीज निकालते हैं, नाभिलंब। जैसा कि हम फॉर्मूले में अभी दिखाए नाभिलंब वो है 2b²/a, या 2b² का मान हमने क्या निकाला है? 5 अपान a का मान हमारा यहाँ से अगर निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब क्या मिल गया? 10/3। ये हमारा हो गया नाभिलंब। अब दूसरा नंबर उत्केंद्रता निकालते हैं। तो उत्केंद्रता, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए a और b का मान। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जब a बड़ा होगा तब के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने अभी दिखाया था, b² बराबर a² 1 माइनस e²। अब b² का मान हमने 5 लिया है वहां पे, और a² का मान 9 है वहां पे, देख लीजिए, 1 माइनस e²। अब इससे हम इसको हल कर लेते हैं तो आ जाएगा 5/9, इसको बटे में कर लेते हैं, बराबर 1 माइनस e², या e² बराबर 1 माइनस 5/9, या केवल e बराबर निकालेंगे इसको हल करके तो आ जाएगा आपका 2/3। मतलब उत्केंद्रता भी हमारा निकल गया। चलिए अब निकालते हैं नाभियां। नाभियां, अब नाभियां में हमने दो बताया था, एक पॉजिटिव का होता है, एक निगेटिव का होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को हमें निकालना पड़ेगा। तो मतलब S दोनों लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस AE और 0, क्योंकि इसमें प्लस माइनस AE होता है और 0 तो 0 होता ही रहता है। तो इसमें मान रखना है नाभियां निकालने के लिए। तो प्लस माइनस A का मान हमने क्या निकाला था? 3, E का मान निकाला था 2/3 और 0। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो चलिए 3, ये प्लस अंदर रहेगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? प्लस माइनस 2 और 0। ये हो गया हमारा नाभियां। चलिए नाभियां तो हो गया, अब बताते हैं नियताएं। नियताएं बता देते हैं। नियताएं क्या होती है? Z और Z', मतलब इसमें भी प्लस माइनस होता है। वो क्या है? A/E। तो ये प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि इसमें भी दो होते हैं, प्लस का होता है एक निगेटिव का। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं। A की वैल्यू 3 है और E की वैल्यू है 2/3।
मतलब ये मिलकर क्या आ गया, इसको ऊपर भेज लेते हैं तो आ जाएगा 9/2, वो भी प्लस माइनस में। ये आ गया आपका नियताएं। चलिए अब शीर्ष बता देते हैं। तो शीर्ष क्या होता है, ए डैश। ये ए डैश क्या है, ए हमारा पॉजिटिव, ए डैश हमारा निगेटिव। इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, अभी चार्ट में हमने दिखाया था, प्लस माइनस ए 0। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, तो 3 और 0, ये हमारा हो गया शीर्ष।